हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, जीव जगत का वर्गीकरण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं आपकी, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट है वो ऑलरेडी करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चैप्टर फर्स्ट है उसके नोट्स भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो चैप्टर 2 है आपके बायोलॉजी का 11th क्लास का जीव जगत का वर्गीकरण, तो इस चैप्टर नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वो भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। तो चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। तो चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर का जो परिचय है वो दिया गया है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। लीनियस काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, और जिन्हें क्रम से प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकी, बहुकोशिकी तथा प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1669 में R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति है वो प्रस्तावित की गई थी। और यह 5 जगत कौन कौन से थे, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। ये सब आपके 5 जगत हैं। और कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वर्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। उसके बाद में 5 जीव जगत के लक्षण। अब लक्षण आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो सबके लक्षण दे रखे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा में कोशिका का कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक, और फंजाई में यूकेरियोटिक, और प्लांटी में यूकेरियोटिक, और एनिमेलिया में भी यूकेरियोटिक। उसके बाद में कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं, जो मोनेरा है उनकी सेलुलोस रहित एमिनो अम्ल, और प्रोटिस्टा इसमें कुछ में उपस्थित होती है, फंजाई है उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त होती है। तो इस प्रकार आप इनके लक्षण है वो देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर आप ये नोट्स लिख सकते हैं। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मोनेरा जगत है, इसमें सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में होते हैं, और ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये अन्य जीवों पर या उनके भीतर भी पाए जाते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया को आकार के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन से हैं, गोलाकार हैं, छड़ाकार है, कोमाकार है, सर्पिलाकार है, और एकवचन और बहुवचन ये भी आगे आप देख सकते हैं। इसमें इनके जो डायग्राम है वो भी दिए गए हैं। उसके बाद में है, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया है उसमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जिसमें पहला है आपके सभी जीवाणु एक कोशिकीय के अति सूक्ष्म जीव हैं, और दूसरा है कि सुनिश्चित केंद्रक का अभाव होता है। तीसरा है सौपोषी यानी रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी और परजीवी। 4 नंबर है जनन सामान्य विखंडन द्वारा। 5 नंबर है डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है, और इसमें है आदि बैक्टीरिया। तो विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सौपोषी होते हैं, कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, मेथेनोजेन में पाए जाते हैं। ओके, और इनकी कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया से अलग होने के कारण प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें जीवित रहते हैं, और ये अपनी ऊर्जा उपापचय क्रिया
इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रासायनिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। और यू बैक्टीरिया में भी आप देख सकते हैं, इन्हें वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। इनमें कठोर भित्ति और पक्षमाप पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया है, ये सौपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनी और तंतुमय होते हैं, जालीनुमा आवरण से ढके रहते हैं और ये प्रदूषित जल में अधिक फलते फूलते हैं। और इसे ब्लू ग्रीन एल्जा नील हरित शैवाल भी कहते हैं। और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु जैसे नोस्टोक एनाविना हेटेरोसिस्ट द्वारा पर्यावरण की N2 को स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। ये नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा को ATP के रूप में करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को के पुनः चक्रण में मदद करते हैं। उसके बाद में परपोषी बैक्टीरिया। तो परपोषी बैक्टीरिया हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले अपघटक होते हैं। ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लाभदायक होते हैं। कुछ जीवाणु रोग उत्पन्न कर हानि पहुंचाते हैं। निमोनिया जीवाणु जनित है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी कि कुछ फसलों फार्म एवं पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। हैजा, टाइफाइड और टिटनेस आदि। बैक्टीरिया कोशिका विभाजन कर प्रजनन करते हैं, बीजाणु भी बनाते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। उसके बाद में है माइकोप्लाज्मा, ऐसा छोटा जीवधारी जो सबसे छोटी कोशिका है तथा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और यह पादप व प्राणियों के लिए क्या है, हानिकारक। उसके बाद में है प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम है, ये भी आप देख सकते हैं कंप्लीट। इसमें आपको दिया गया है कि सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। कोशिकांग झिल्लीबद्ध तथा सुसंगठित केंद्रक होता है। कुछ प्रोटिस्टा में यहाँ पर कशाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। इस जगत के सदस्य जलीय होते हैं। जनन इसमें अलैंगिक और लैंगिक होता है। लैंगिक जनन है वो समयुग्मकी, विषम युग्मकी तथा अंड युग्मकी प्रकार का होता है। उसके बाद में है क्राइसोफाइट, तो इसे बेसिलेरियोफाइटा भी कहते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम एवं सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं और इन्हें समुद्री मोती या आभूषण भी कहा जाता है। इस समूह के सदस्य अलवणीय और लवणीय दोनों में पाए जाते हैं। समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। और डायटम विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की बनी होती है। इसमें सिलिकॉन के कण बीच बीच में धंस पाए जाते हैं, दशे पाए जाते हैं और इस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति साबुन की डिब्बी के समान होती है। समुद्र के तल में मृत डायटम की विशालकाय चट्टानें बन गई हैं जिसे डायटोमाइट कहा जाता है। कणमयी होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश, तेल या सिरप के निस्यंदन में होता है। डायटम में केंद्रक द्विगुणित तथा कोशिका भित्ति में हरित लवक पाया जाता है। डायटम में संचित भोजन ल्यूकोसिन व वर्ना होती है। और डायनोफ्लैजिलेट, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं और विद नेम आप देख सकते हैं। इनको अच्छे से आपको याद करना है। और ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित वर्ण के आधार पर ये लाल, पीले, हरे दिखते हैं। दो कशाब उपस्थित, एक लंबवत और दूसरी अनुप्रस्थ रूप से। कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं और लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है और जिससे समुद्र का जल लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया को लाल तरंग कहते हैं। इसे रेड सी कहा जाता है। उदाहरण है गोनियोलेक्स। और यहाँ पर है इतनी बड़ी संख्या में निकले जैव विष के कारण मछली तथा अन्य जीव मर जाते हैं। इसे सेसिक्टा किस्सन कहा जाता है और इन्हें कवच युक्त शैवाल नाम दिया गया है। कोशिका भित्ति में अगुणित केंद्रक जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, अतः इसे मेसोकैरियोट भी कहा जाता है। और ये आपके यूग्लिनाइड जिसका नामांकित चित्र आपको दिया गया है, अच्छे से आपको याद करना है।
इनमें अधिकांश सदस्य स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीली बनाती है। 2 कशाभ उपस्थित मिश्र पोषण पाया जाता है। इसे पादप या जंतु के बीच योजक कड़ी भी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों के समान होते हैं। ये स्वपोषी व प्रपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। ओके, युगलिना और अवपंख कवक, तो ये डायग्राम इसका देख सकते हैं। और ये कवक मर्तपोषी प्रोटिस्टा हैं। सड़ी गली टहनियों व पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लेमेडिसियम बनाते हैं और ये कई फीट तक लंबा हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। प्रोटोजोआ आप देख सकते हैं, सभी प्रोटोजोआ प्रपोषी होते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। इन्हें 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ, और सेकंड है कसाबी प्रोटोजोआ, तीसरा है पक्षमाबी प्रोटोजोआ, 4 नंबर है स्पोरोजोआ। ओके, और उसके बाद में सबसे पहले अमीबीय प्रोटोजोआ आप देख सकते हैं। ये स्वच्छ जल में रहते हैं, नम मृदा में भी पाए जाते हैं, कुटपादों से शिकार पकड़ते हैं। समुद्री प्रकारों पर सिलिका के कवच जैसे एंटी अमीबा परजीवी, इसका डायग्राम देख सकते हैं। फ्लैजिलेटेड यानी कसाबी प्रोटोजोआ, तो ये आप देख सकते हैं कि समूह के सदस्य स्वच्छ एवं परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। इनमें सिलिका कवच का अभाव होता है और निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। और इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसका उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा है पक्षमाबी प्रोटोजोआ, तो ये सदस्य जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ होते हैं। इनमें गुहा ग्रशिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। और पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन प्लेट की तरह भेज दिया जाता है। सिलिका कवच का अभाव, इसका डायग्राम, इसका एग्जाम्पल दिया गया पैरामीशियम और वर्टिसेला। स्पोरोजोआ आप देख सकते हैं 4 नंबर आपके। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं। जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। गमनांग का अभाव होता है, सिलिका कवच का अभाव होता है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है जिसे मलेरिया परजीवी कहा जाता है। और कवक या फंजाई जगत, तो प्रपोषित जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष महत्व है। इनके आकारिकी वास स्थान में बहुत भिन्नता पाई जाती है। सामान्य छत्रक, मशूरम तथा कुकुरमुता ये इसका एग्जाम्पल है। संरचना है फंजाई तंतु में होते हैं। और अपवाद है ईस्ट एक कोशिका दागेनुमा संरचना जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु मिलकर कवक जाल माइसिलियम का निर्माण करते हैं। और सहकोशिकी कवक तंतु सतत नलिकाकार जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई प्रपोषित होते हैं, जिसमें पहला है प्यारे बच्चों मृतजीवी। वे मृत ब्रस्टेट्रेस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। दूसरा है परजीवी, जो फंजाई संजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करता है, उन्हें परजीवी कहते हैं। तीसरा है सहजीवी, ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के लिए कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। और जनन आप देख सकते हैं जिसमें कायिक जनन है, तो खंडन, मुकुलन तथा विखंडन विधि द्वारा होता है। दूसरा है अलैंगिक जनन, बीजाणु और कोनिडिया द्वारा, और धानी बीजाणु अथवा चलन बीजाणु द्वारा, तो ये भी आपको याद करना है। लैंगिक जनन आप देख सकते हैं निशितान उष्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियस बीजाणु द्वारा, बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक जनन में 3 सोपान होते हैं। पहला है प्रोटोप्लाज्म संलयन, तो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और दूसरा है केंद्र संलयन, 2 केंद्रकों का संलयन। तीसरा है अगुणित बीजाणु का बनना, तो युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना लैंगिक जनन के संयोज्य संगम के दौरान। उसके बाद में 2 अगुणित कवक पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 अगुणित कोशिकाओं में संलयित हो जाते हैं। संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहा जाता है और इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रीय प्रावस्था भी कहा जाता है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। और यहाँ पर कवक का वर्गीकरण आप देख सकते हैं फाइकोमाइसिटीज, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी अथवा सीलन वाले स्थानों पर परजीवी रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है और जनन आप देख सकते हैं अलैंगिक प्रकार का चल अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं म्यूकर है, राइजोपस है और एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी फंजाई। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं प्यारे बच्चों, और इन नोट्स का जो PDF है वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो इसका पूरा प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि नोट्स आप किस प्रकार से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं और प्रत्येक चैप्टर के नोट्स आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।